कैसे आप? मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त विजय मल्होत्रा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ इंडिया। दवाइयों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेल्थ इंडिया चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों तक दवाइयों की सही जानकारी पहुंचाना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण अध्ययन और अनुभव के आधार पर है। किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह वीडियो सिर्फ दवाई की जानकारी के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी भी घातक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के जीवाणु पर कार्य करने वाले एंटीबायोटिक सेप्टोक्सोन इंजेक्शन के बारे में, जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप 3rd जनरेशन की मेडिसिन है, जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के जीवाणु की कोशिका भित्ति में प्रोटीन संश्लेषण को रोककर जीवाणु को मार देती है। इस तरह जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। जैसे कि आप जान चुके होंगे, सेप्टोक्सोन मेडिसिन का जेनेरिक नाम है। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम के बारे में, जो आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि जॉन इंजेक्शन, मैकजोन इंजेक्शन, पावर सेफ इंजेक्शन, मोनोसेफ इंजेक्शन, सेप्ट्रॉन इंजेक्शन। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर डॉक्टर और एरिया के हिसाब से ब्रांड जो होता है वो अलग भी हो सकता है, लेकिन मेडिसिन का जो जेनेरिक नाम रहेगा, शॉर्ट नाम रहेगा, वो सेप्टोक्सोन ही रहेगा। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक ब्रांड के बारे में, मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में, जो एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जो 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम, 2000 मिलीग्राम मतलब 2 ग्राम, ये अलग अलग पैकेज में स्टिल वाटर के साथ ड्राई पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है। साथ ही जानेंगे इसे डॉक्टर किन किन बीमारी के यूज में लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी सही डोज क्या होती है और इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, और इसे किन किन लोगों में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन को यूज करने के लिए इसे तैयार कैसे किया जाता है। इस इंजेक्शन के साथ जो स्टिल वाटर होता है, इसे ऐड करना पड़ता है। फिर इसे 2 से 4 मिनट में ये इंजेक्शन तैयार हो जाता है। फिर इसे IM यानी इंट्रामस्कुलर रूट यानी मांस में दिया जा सकता है। IV यानी इंट्रावेनस रूट, इसे नस में दिया जा सकता है। यदि आप नर्सिंग स्टाफ है या फिर डॉक्टर है या फिर मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं या फिर खुद पेशेंट है, तो इस इंजेक्शन को IV अगर ले रहे हैं या फिर लगा रहे हैं तो इसे स्लो IV दिया जाता है। अगर फास्ट देते हैं तो पेशेंट को जो होता है उसे चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, कभी कभी पेशेंट बेहोश तक हो जाता है। यदि आप इस इंजेक्शन को IM यानी मास में ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर रूट ले रहे हैं या फिर लगा रहे हैं, तो इसे 4 ml से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। यह इंजेक्शन या फिर इसके अंदर कोई भी इंजेक्शन 4 ml से ज़्यादा मास में नहीं देना चाहिए, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के यूज के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन बीमारी के यूज में लेते हैं। जैसे कि निमोनिया एक बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में पाई जाती है, जिससे पेशेंट के लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है यानी सूजन आ जाती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी रहती है, सर दर्द रहता है और फीवर रहता है। उस स्थिति में डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूज लेते हैं और पेशेंट को बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा आराम होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन का दूसरा यूज, UTI इन्फेक्शन, जिससे पेशेंट के टॉयलेट में जलन रहती है, टॉयलेट करते समय दर्द होता है। उस स्थिति में डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूज लेते हैं और पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन का तीसरा यूज, मियादी बुखार यानी टाइफाइड, जिससे पेशेंट को भूख ना लगना, पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, सर दर्द रहना, फीवर रहना, ये कुछ लक्षण देखकर डॉक्टर विडाल टेस्ट कराते हैं। जिससे पॉजिटिव आता है जब टाइफाइड, तो फिर इस इंजेक्शन का यूज लेते हैं और पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन का चौथा यूज के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है, फिर सर्जरी हुआ है, उस स्थिति में घाव हुआ है और पेशेंट एडल्ट है, तो फिर उसे 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम 2 दिन तक दिया जाता है। फिर 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, ये 8 दिन तक दिया जाता है। कुल मिला के 10 दिन तक इस इंजेक्शन का यूज लिया जाता है और पेशेंट का जो घाव हुआ है, जो सर्जरी के द्वारा घाव हुआ है, किसी भी तरीके से घाव हुआ है, वो 8 दिन में बिल्कुल रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। वैसे तो इसकी डोज जो रहती है वो एज और बॉडी वेट के हिसाब से रहती है, और इसकी जो मैक्सिमम डोज रहती है वो 50 से 100 मिलीग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। इसकी हाफ लाइफ होती है जो वो 8 घंटा रहती है। अगर आपने मोनोसेफ इंजेक्शन को एक बार डाइल्यूट कर लिया है तो उसे 8 घंटे के अंदर अंदर दे देना होता है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। इसका कलर जो जब चेंज हो जाता है तो इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। तो अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किन किन लोगों में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसे कम मात्रा में देना चाहिए या तो फिर बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
और जैसे कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन को कम लगाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और जैसे किसी व्यक्ति को किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई नवजात शिशु है तो उस बच्चे को नहीं लगाना चाहिए या फिर आवश्यकता पड़ने पर कम मात्रा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों जान लेते हैं वीडियो के अंत में मुनुसब इंजेक्शन के साइड इफेक्ट। जैसे किसी व्यक्ति को लंबे समय तक इस इंजेक्शन का यूज हो रहा है तो उसके शरीर में कमजोरी आ जाएगी और खून की कमी आ जाएगी, नज़र कम पड़ेगी, भूख भी कम लगेगी और लीवर संबंधित, किडनी संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। जब भी इस इंजेक्शन का यूज चल रहा है आपके शरीर में, तो इसे जैसे कि 10 दिन चला लिया, फिर इसे 2 दिन रोक देते हैं, फिर इसे 2 दिन के बाद फिर इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे द्वारा अगर कोई भी जानकारी चाहिए मेडिसिन से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित, तो मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर 7668262259। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।